नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं यहाँ पर एचसीएस का जो हिंदी का पेपर है, पेपर कोड 3803 वो यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी। पूरे पेपर का कुछ एक सेक्शन मैं आपके साथ लूंगी और आप भी जितने भी लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो सीख सकते हैं कि किस तरह से वो बेहतर लिख सकते हैं और जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो देखें कि क्या वो भी इस तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आपसे कहना चाहूंगी कि एचसीएस 2021 के लिए अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप जो है हमारी वेबसाइट विजिट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट का भी दिया हुआ है baljeetdhaka.com। वेबसाइट विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो ये जो नंबर्स हैं 9817390373 और 8295688244 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हो। देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है आपको किताबें पढ़ने से नहीं आएगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिखना प्रैक्टिस करें, पेपर्स को चेक करवाएं। हिंदी का जो पेपर होता है वो हाईली स्कोरिंग होता है। ओके, एचसीएस मेंस में जो आपका हिंदी का पेपर आएगा बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, आप इसको बिल्कुल भी कैजुअली ना लें। अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारे जब पेपर्स चेक कर रहे हैं उसमें आपको जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए जाते हैं, उसमें युगम शब्द आपको दिए जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह का पेपर आएगा उस तरह का पेपर आपको दे रहे हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है अपने आप को एक शॉकिंग सा तजुर्बा हो रहा है जब उनको पता चल रहा है कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, युगम शब्द मुझे नहीं आते हैं, मुहावरों के अर्थ मुझे नहीं आते हैं। तो जो चीजें बहुत स्कोरिंग हो सकती हैं उनको भी जो है आप एक कम स्कोरिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न 5 आपको पेपर में दिया गया था वो ले रही हूँ। प्रश्न 5 में 2 आपको लेटर्स के लिए टॉपिक्स दिए गए थे। देखो यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखकर आवारा जानवरों के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायत करें। 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन। और इसके अलावा दूसरा क्या दिया गया है आपको कि आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है, वाटर प्रॉब्लम है। अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण को इस संबंध में एक पत्र लिखें। ओके, चॉइस था, विकल्प था आपके पास, इसलिए आपको जो है एक ही अटेम्प्ट करना था। कुछ एक बुद्धिमान तो जो है बिल्कुल भी प्रश्न ही नहीं पढ़ते। करीब 8-10 पेपर ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने दोनों ही अटेम्प्ट कर रखे थे। क्या करें आपका, बताइए। आप एक ऑफिसर भी बनना चाहते हो और ऐसी ऐसी गलतियां भी कर रहे हैं। ध्यान से प्रश्न पढ़ो। और यहाँ पर जो है मैं सेकंड वाला जो लेटर का टॉपिक है वो अधिकतर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, उसी को ले रही हूँ। आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है, जो अध्यक्ष है दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण, उसको इस संबंध में आपको पत्र लिखना था। तो ये देखिए, 101 कृष्णा कॉलोनी, अजीत नगर, नई दिल्ली, 11 फरवरी 2021, सेवा में अध्यक्ष जल बोर्ड प्राधिकरण दिल्ली। ओके, क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले तो क्या ये फॉर्मल लेटर है, क्या ये इनफॉर्मल लेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी पत्र जो है जो आप किसी अथॉरिटी को लिखते हैं और उनको कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ वाटर प्रॉब्लम है, जरा उसको ठीक कर दीजिए। आप अपने एरिया का जो वहां पर थाना पड़ता है, चलिए उसके इंचार्ज को पत्र लिखकर बोलो कानून व्यवस्था की हालत ठीक करें। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर बोलो कि मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो। ये सारे जो हैं, ये सभी जो हैं ये फॉर्मल लेटर में आएंगे। और फॉर्मल लेटर के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपको वही फॉर्मेट जो है फॉलो करनी है। ओके, और सारी चीजें एक के नीचे एक इस तरह से लिखनी है। जैसे स्टूडेंट ने लिखा है, यहां पर आप लिखिए भेजने वाले का पता। ओके, उसके बाद आप लिखिए तिथि, जैसे इन्होंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद प्राप्त करने वाले का पता। कुछ एक स्टूडेंट्स जो है प्रश्न में साफ दिया हुआ है कि आपको अध्यक्ष जल बोर्ड प्राधिकरण को पत्र लिखना है, वो यहाँ पर किसी और को ही पत्र लिख रहे हैं। जल विभाग, जल मंत्रालय, जल अधिकारी, इन सबको आप पत्र लिख रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपको वहां पर जो है दिया गया था, आप उसको पढ़िए। कभी कभी पत्र में भेजने वाले का नाम भी दिया हुआ होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नाम कोई नहीं दिया गया है। आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है, आपको अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण, इसको इस संबंध में पत्र लिखना है। एक चीज और स्पष्ट रूप से आपको क्या दी गई है, दिया गया है दिल्ली। दिल्ली यानी कि आप दिल्ली में ही रहते होंगे, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, भेजने वाला जो है वहां पर नई दिल्ली न लिखकर वहां पर आपने लिख दिया जयपुर, वहां पर आपने लिख दिया रोहतक, वहां पर आपने जो है लिख दिया भिवानी, वहां पर आपने कुछ और नाम दे दिया, पंचकुला दे दिया, और यहां पर आप लिख रहे हैं दिल्ली क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था दिल्ली। ध्यान से, ओके, चीजें जो है वो रिलेट होनी भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। जरा
लिखने से पहले थोड़ा प्लान करें, बेहद अनिवार्य है ये। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट ने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर ये डेट डाली, फिर रिसीवर्स एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखा, विषय जल आपूर्ति की समस्या के बारे में। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ एक शब्द ही लिख रहे हैं, जल आपूर्ति, बस हो गया। एग्जामिनर को समझना है तो समझे, नहीं समझना तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। इस तरह का एटीट्यूड नो माय डियर, ढंग से लिखो। ओके, कुछ जो बोर्ड्स होते हैं वहां पर सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है, वहां पे लोग ऊपर इस तरह से तिथि लिखते हैं, फिर प्राप्त करने वाले का जो पता है वो लिखते हैं, विषय लिखते हैं और उसके बाद उसको लिखते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। जिस बोर्ड को भी आप फॉलो कर रहे हैं हम सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो महोदय, हमारी कृष्णा कॉलोनी में पिछले महीने से ही जल आपूर्ति की भारी कटौती हो रही है और इसके साथ ही अजीत नगर की दूसरी कॉलोनियों में भी जल आपूर्ति की समस्या है। विभाग से संपर्क करने पर उन्होंने पुरानी पाइपलाइन का हवाला देकर मामले को टाल दिया है। हमारी कॉलोनी में प्रतिदिन के 15 मिनट ही पानी की आपूर्ति होती है, जिससे हर घर में सफाई व दूसरी समस्याएं बढ़ रही हैं। आने वाले गर्मी के महीनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि इस बारे में विभागीय संज्ञान लें और शीघ्र ही हमारी कॉलोनी की समस्या का समाधान करें। धन्यवाद, भवदीय नवीन कुमार और फिर कृष्णा कॉलोनी अजीत नगर। बहुत बढ़िया है इनका जो कंटेंट ऑफ द लेटर है। देखो एक तो आप इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ें, ओके, उसके बाद जो है आप डेट डालिए, उसके बाद जो है प्राप्त करने वाले का पता लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर विषय लिखिए, फिर इस तरह से यहाँ पर महोदय महोदया जिसको भी संबोधित कर रहे हैं वो लिखिए, और उसके बाद जो आपका पहला पैराग्राफ है उसमें एग्जैक्टली बताओ समस्या क्या है। ओके, और क्या ऐसा हो सकता था कि आप अपनी कॉलोनी का नाम ही ना लिखें और लिखें कि जहां मैं रहता हूं वहां पर जो है जल आपूर्ति की समस्या हो रही है। बेहतर होता है हमेशा कि आप थोड़ा प्लान करो और फर्स्ट उसमें लिखिए आप कि हमारी कृष्णा कॉलोनी में पिछले महीने से जो है या पिछले 15 दिनों से जो है इस तरह से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पहले उसमें वो लिखिए। फिर उसके बाद जो है पैराग्राफ को चेंज कीजिए। देखिए 3 पैराग्राफ्स आप बनाएंगे। फर्स्ट वाले में आपने एक तरह से अपना परिचय सा देता हुआ समस्या क्या है वो बता दिया। दूसरे वाले में उस समस्या से होने की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये आ रही हैं कि घर के जो अनिवार्य कार्य भी होते हैं, जैसे सफाई हुआ, खाना बनाना हुआ, कपड़े धोना हुआ, नहाना वगैरह हुआ, वो भी समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हम दफ्तर जो है वहां देर से जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिस वजह से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आपको पता है कि ये वाटर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जैसे इन्होंने कहा कि पुरानी पाइप का हवाला दिया है या फिर कहीं लीकेज हो रही है या फिर कहीं रिपेयर का काम चल रहा है, वो भी आप बता सकते हैं कि हमें आश्वासन दिया गया था कि ये जो समस्या है ये जो समस्या है 10 दिन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप बताइए सेकंड पैराग्राफ में। और अगर आप कोई समाधान भी बता सकते हैं, मान लीजिए कि आपको टॉपिक दिया गया था कि आपके एरिया में ना बसेस नहीं है, तो उसके लिए आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी जो है आप दीजिए सेकंड वाले पैराग्राफ में, जिसको कि हम बॉडी कहते हैं। और उसके बाद जो है आप एक कंक्लूडिंग लिखिए पैराग्राफ, जिसमें आप कहिए कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे, आप इसको संज्ञान में लेंगे और उसके बाद आप इसको जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो करेंगे। इस तरह से आप इसको फिर कंक्लूड करेंगे और इसी तरफ धन्यवाद भवदीय और अपना नाम वगैरह लिखकर आप इसको समाप्त करेंगे। आपकी जो टोन है बहुत ध्यान दीजिए कि वो एक रिक्वेस्टिंग पोलाइट टोन हो, एक टकराव की टोन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स में एक टकराव की टोन आती है कि हमने आपको पहले भी पत्र लिखा था पर पता नहीं आपने क्या किया है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप उस पद पर इसलिए है कि आप जनता की समस्याओं का समाधान करें। टकराव की टोन ना हो, एक समस्या को सुलझाने की दिशा में आप जाएं। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हमने आपके साथ शेयर किया। एग्जामिनर ने इनको 6.5 नंबर दिए हैं, मैं इनको 7.5 देती, +1 दे देती। एक बार के लिए मैं लीनिएंट एग्जामिनर बन जाती हूँ। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो आपको जो हमने शीट्स भेजी हैं, ओके, उसी शीट के ऊपर आप अटेम्प्ट करेंगे। देखो, सेवा में अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण, उत्तम नगर, दिल्ली। विषय जल आपूर्ति के समस्या हेतु पत्र। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का ये कहने क्लियर नहीं था, ये वाला वर्ड हुआ है कि मैं जेसी कॉलोनी उत्तम नगर का निवासी हूं। बिल्कुल ये बताना होगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। और पिछले कई दिनों से हमें जलापूर्ति की समस्या झेलनी पड़ रही है। श्रीमान जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2-2, 3-3 दिनों तक हमें सप्लाई का पानी नहीं मिलता है और जब
लाई आती भी है तो वह भी 10-15 मिनटों के लिए, जिससे हमें पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने कहा सप्लाई आती है, लेकिन या तो वो कभी सुबह 4 बजे आती है या वो कभी सुबह 3:30 बजे आ जाती है, कभी वो रात के 2 बजे आ जाती है। समय फिक्स नहीं है। ओके, ये भी लोगों ने बताया। कुछ लोगों ने कहा कि पानी तो जो आ रहा है 15 मिनट के लिए उसमें से बदबू आती है, उसका रंग जो है हल्के पीलेपन में, उस तरह की समस्याएं बताई हैं। पानी की आपूर्ति न होने के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। घर के बड़े बूढ़े लोग बिना स्नान कर भोजन तक नहीं कर पाते। मैं भी अपने काम पर नहीं जा पाता हूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि उन्होंने पता है क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि मैं जो हूँ बिना घर की साफ सफाई किए घर से बाहर कदम नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे घर को एक बासी घर मानता हूँ। ये शब्द उन्होंने भई अपने पेपर में लिखा है। हमने बासी रोटी, बासी खाना और ये सब तो हमने सुना था, लेकिन मैं घर को बासी घर मानता हूँ और इसलिए मैं तो काम पर जा ही नहीं पाता। इस तरह की चीजें आप ना लिखें, ये बहुत ही इमेच्योर है, ये बहुत ही इमेच्योर है, अपरिपक्व है। आप करीबन 30 वर्ष के व्यक्ति और आप ये कह रहे हैं कि घर की सफाई नहीं होती तो घर बासी रह जाता है। आप मतलब क्या आपको इस तरह की बात एक पत्र में लिखनी चाहिए जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको अंक दिए जाएंगे? मैच्योरिटी, परिपक्वता के साथ लिखना कि एग्जामिनर इस चीज को किस तरह से लेगा। क्या एग्जामिनर ने ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति तो बड़ा अंधविश्वासी है? वो ये नहीं कहेगा कि ये बहुत साफ सफाई पसंद है। ओके, बाकी लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं बन पाता, बाकी लोग कह रहे हैं कि बच्चे जो खाना नहीं बन पाता, हम नहा नहीं पाते, हमारे सारे काम रुके, और आप कह रहे हैं कि बासी घर से मैं काम पर ही नहीं जाता। तो इस तरह की चीजें आप ना लिखें। आगे देखो। ओके, कृपया करके इस समस्या का संज्ञान लेते हुए शीघ्र यथाशीघ्र, ओके स्पेलिंग ठीक नहीं है, उचित कार्रवाई करें। फिर धन्यवाद भवदी, और इन्होंने इसको जो है खत्म किया है। इन्होंने शायद पूरा पेपर नहीं भेजा था, पार्ट ऑफ द पेपर ही अटेम्प्ट किया था। पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल 3 घंटे का टाइम लेकर, समय निकालकर ढंग से अटेम्प्ट करो। तो इनको कमेंट दिया गया है, सेंड द होल पेपर टुगेदर। एक और पेपर देख लेते हैं, ठीक है? एक और पेपर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप भी क्लियरली, आप जब भी लिखें आपके पत्र में 3 पैराग्राफ जो है वो विजिबल हो। सेवा में अध्यक्ष, जल बोर्ड प्राधिकरण दिल्ली, विषय जल आपूर्ति की समस्या। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं विकास नगर निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में जल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, पर क्षेत्र निवासियों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमें प्रतिदिन केवल आधे घंटे तक ही पानी की आपूर्ति की जाती है। यह हमारे क्षेत्र के लोगों की संख्या को देखते हुए अत्यंत अपर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि आप इस ओर ध्यान देंगे तो हमारी जल आपूर्ति संबंधी समस्या का हल अवश्य निकलेगा। फिर धन्यवाद, और उसके बाद इन्होंने जो है इसको खत्म किया है। इनको मिले हैं 6 नंबर। कुछ एक स्टूडेंट्स, उन्होंने जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में पूरा सेकंड पैराग्राफ लिख दिया। फर्स्ट में लिखा मैं ये व्यक्ति हूँ और हमारे यहाँ पानी की समस्या है। उससे अगले में लिखा कि जल आपको पता है इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, पौधों को जल देना होता है, पक्षी भी को भी जल चाहिए, हमें भी जल चाहिए। कुछ ने ये भी लिख दिया कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है, तभी तो यहाँ जीवन है। ओके, वो सब आपने लिख दिया। वैसे स्टूडेंट्स को हमने 10 में से 3 नंबर दिए हैं और लिखा है कि आपको निबंध लिखना था जल के ऊपर या फिर आपको ये लिखना था। तो जरा ध्यान से मैच्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करें। उसके बाद आपको इसी पेपर में दिए गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट पेपर्स है ना वो ले रही हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेटर राइटिंग में हमने एवरेज पेपर्स लिए, लेकिन यहाँ पर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें बेस्ट पेपर्स ले रही हूँ। आप देखिए आपको कितने आते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, इनका पहला गलत है। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धारी। ओके, आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। उसके बाद है जो आकाश में विचरण करता है नवचर। जिस किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। आस्तिक नास्तिक तो बहुत कॉमन है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारितोषिक। उसके बाद है बिना भोजन आहार के निराहार। फिर फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छू, जो उत्तर न दे सके अनुत्तरित। ये आपको दिया गया है। एक और स्टूडेंट का पेपर देख लीजिए।
देखिए, जिसका उदय हाल ही में हुआ है, इन्होंने लिखा है उषा, गलत। नवोदित होता है वो। दूध पर आधारित रहने वाला, दुधारित, इनकी स्पेलिंग शायद गड़बड़ है। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, इन्होंने लिखा है अग्रसोची। दूरदर्शी बेटर वर्ड है। जो यहाँ पर जिन्होंने बेटर वर्ड भी होते हैं ना, कि एवरेज सा अगर आपने वर्ड दिया तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। परफेक्ट कीजिए आप चीजों को। जो आकाश में विचरण करता हो नभचर, जिस किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, बिना भोजन आहार के निराहार, इन्होंने अनाहार, भूखा, ये सब लिखा है। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। सरप्राइजिंगली आपको ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 100 क्वेश्चंस दिए गए थे और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं था जो हाईएस्ट स्कोर जिस बच्चे ने किया है उसके 80 करेक्ट थे। मतलब कि 20 उसको भी नहीं आते थे और उस बच्चे का पेपर मिलता, हम कहेंगे अगर परफेक्ट के पास कोई पेपर होता है ना तो उसका पेपर वैसा था। लेकिन उसका भी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्कोर काफी कम आया और अगर आप देखें तो मुश्किल आपको नहीं दिए गए थे, ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर देख लो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी। ओके। आहार, आहार मतलब भोजन, वो जोड़ा गया है दुग्ध के साथ। आपकी स्पेलिंग बहुत लोगों की जो है इसकी गड़बड़ थी। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी। दूरदर्शन, जिसके दूर से दर्शन होते हो। ओके। फिर है जो आकाश में विचरण करता है नभचर, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक। ओके, परिश्रम आपने किया है ना इसलिए। बिना भोजन आहार के निराहार, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु और जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। ये जो 10 आपको दिए गए थे ना उनके आंसर्स हैं। इसमें अगर आप सच में चाहते हैं ना आपका पेपर क्लियर हो, ये तो सिर्फ 10 है, इनमें से कम आपके 8 सही हो विद द करेक्ट स्पेलिंग, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके 8 सही हैं तो बिल्कुल आप पटरी पर हैं, फिर आप घबराए नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है किताबों से नहीं आती है, लिखने से आती है, इसका भी आप अभ्यास करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।